हेलो। इस वीडियो में देखेंगे भारत का जो प्रथम सैटेलाइट है, भारत का जो प्रथम उपग्रह है, प्रथम भारतीय उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, आर्यभट्ट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है, उसका आंसर आपको दे देता हूँ। तो सवाल क्या था कि साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये 2016 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, तो इसका आंसर क्या है, बॉब डीलन, ठीक है, बॉब डीलन को दिया गया है। आप एक यहाँ पर देखिए, ये है बॉब डीलन, ठीक है। बॉब डीलन जो है अमेरिकन सिंगर हैं, इसके साथ में ये गाना लिखते हैं, मतलब सॉन्ग राइटर हो गए और ऑथर हैं, ठीक है, मतलब ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको दिया गया था 2016 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट जो है हमारा प्रथम स्वदेशी निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम क्या है, भारतीय उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। मतलब सोवियत संघ मतलब समझ गए होंगे, रूस का जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से हुआ था। अब ये रूस का बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये कजाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि 1991 में जब रूस का विभाजन नहीं हुआ था, सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब सोवियत संघ रूस का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय ये कजाकिस्तान का जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र है ये सोवियत संघ के अंदर में आता था, रूस के अंदर में आता था, ठीक है। तो 1975 में यदि प्रक्षेपण किया गया है यहाँ से, तो किसका कहलाएगा, रूस का बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो आप 1991 में जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो कजाकिस्तान ने एक अलग से देश बना, ठीक है। तो ये वाला इलाका जो है आपका बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र जो है कजाकिस्तान में चला गया। आपको इसको मैं अच्छा से दिखा देता हूँ ताकि अच्छा से याद रहे। तो यहाँ पर देखिए, जो कजाकिस्तान का जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भारत हो गया, हमारा इंडिया हो गया, ये रसिया हो गया, और ये वाला इलाका पहले रसिया का पार्ट था, ठीक है। 1991 के बाद ये सब अलग हुआ, ठीक है। और यहाँ से देखें, जब इस डायरेक्शन में जाया जाए तो आपको दिखाई देगा, ये आपका कजाकिस्तान दिखाई देगा, ठीक है। ये है कजाकिस्तान, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा। ये देखिए, ये कजाकिस्तान, और इसको जूम किया जाए तो ये है बैकानूर कॉस्मोड्रोम, ये, ठीक है। क्या है, बैकानूर कॉस्मोड्रोम, यहाँ पर पूरा दिख रहा है। यहाँ से जो है हमारा प्रथम सैटेलाइट, प्रथम भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को यहीं से छोड़ा गया था, ठीक है। ये सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बना हुआ है बहुत सारा बिल्डिंग और पूरा सिस्टम लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बैकानूर कॉस्मोड्रोम, तो ये है बैकानूर कॉस्मोड्रोम, ठीक है, पूरा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ से जैसे बाहर निकलने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको कैस्पियन सी। क्या दिख रहा है, कैस्पियन सागर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सागर इसमें लिखा हुआ है, कैस्पियन सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब समुद्र होता है, तो ये समुद्र नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखें, समुद्र उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से लैंड लॉक ना हो, कहीं ना कहीं से खुला हो। लेकिन ये तो भाई चारों तरफ से लैंड लॉक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है, भूमि से लैंड लॉक है, तो ये इसको समुद्र नहीं बोलेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा झील है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहीं पर है अराल सागर, अराल सी, यहाँ दिखा, ये है अराल सी। तो यहाँ पर भी सी लिखा है, मतलब ये भी समुद्र नहीं है, ये भी एक झील है,
लेकिन अब इसमें पानी कम है, बहुत कम है। इसको रूस ने जो है उपयोग कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया कि ये कजाकिस्तान का बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। आपको बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र को ही दिखा देता हूँ। ठीक है, यह है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरा बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र का फुटेज है। ठीक है, यहाँ से जो है प्रक्षेपण किया जाता है रॉकेट्स का। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरा बैकानूर क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है। आज के डेट में कजाकिस्तान में है, पहले किसका था हिस्सा, रूस का हिस्सा था। ठीक है, ये पूरा बना हुआ है सिस्टम, यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमारा जो आर्यभट्ट सैटेलाइट था उसको कौन सा प्रक्षेपण यान के माध्यम से छोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या है, इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यान है। इसके माध्यम से हमने 3 सैटेलाइट छोड़ा। देखें सबसे पहले तो आर्यभट्ट छोड़ा, उसके बाद भास्कर 1 और भास्कर 2, 1 और 2 दोनों को छोड़ा गया है इसी इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से। ठीक है, तो आर्यभट्ट को कितना ऊंचाई पर छोड़ा गया, तो 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया। अब ये क्या है, 594 किलोमीटर की ऊंचाई में क्यों छोड़ा गया, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या क्या ऑर्बिट्स होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। देखें, ये पृथ्वी से ऊपर जाने पर अलग अलग ऑर्बिट्स मिलते हैं। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो इन सब ऑर्बिट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, एलईओ बोलते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए, पृथ्वी से जो 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई होता है, वहाँ पर होता है लो अर्थ ऑर्बिट। कितना से कितना तक, 200 से लेकर 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पर 2 डाटा क्यों है, ठीक है, देखें यहाँ से देखेंगे आप, यदि पृथ्वी से ध्रुव से देखेंगे तो 200 किलोमीटर की ऊंचाई होगा। ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से देखेंगे तो 600 किलोमीटर की ऊंचाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला है, आप ध्यान से देखिए। इसको क्या बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, एलईओ बोलेंगे। तो 594 किलोमीटर की ऊंचाई में छोड़ा गया है आर्यभट्ट को, इसका मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया। ठीक है, बाकी ऑर्बिट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए, आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था उसका वजन कितना था, तो 360 किलोग्राम। ठीक है, वैसे इसको एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो 360 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें कि ये कैसा उपग्रह है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। कैसा उपग्रह था, तो प्रयोगात्मक उपग्रह था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। यदि एग्जाम में पूछेगा कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कैसा उपग्रह था, तो प्रयोगात्मक उपग्रह था। देखिए, वायु विज्ञान, सौर भौतिकी, एक्स किरण से संबंधित प्रयोग किए गए थे इसके माध्यम से, और साथ में संचार व्यवस्था से संबंधित भी प्रयोग किए गए थे। ठीक है, और ये जो हमारा आर्यभट्ट है, ये 1980 तक कार्य किया। 1980 तक जो है डेटा प्रेषित किया, उसके बाद डेटा भेजना बंद कर दिया, मतलब कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, देखिए, जब आर्यभट्ट को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 2 रुपये के जो नोट है उसमें आर्यभट्ट का इमेज भी बनाया था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय उपग्रह होने के उपलक्ष्य में ये सब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इमेज आप देखे होंगे, यदि 2 रुपये का नोट पहले आपने देखा होगा तो उसमें ये जो फोटो है ये आर्यभट्ट का है। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले आपको सवाल पूछता हूँ। हालांकि इस सवाल का आंसर जो है बहुत आसान हो गया होगा, अभी तक मेरे ख्याल से सबको पता होगा। देखें, परिक्रमा में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो अभी इसी के बारे में पढ़े हम लोग। परिक्रमा में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। ठीक है, इसको पूछा था CGPSC मेंस 2008 में, 2008 में इसको पूछा था। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।